बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है जनाब आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। एक वीडियो नाज़रीन मैं आप के सामने रखने जा रहा हूँ। बिलखुसूस ये वीडियो है TLP के जितने भी ओहदेदारान हैं व मेंबरान हैं या अराकीन हैं या फिर तहरीक TLP से मोहब्बत रखने वाले हैं, उनके शाना बिशाना चलने वाले हैं, उनको मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। और ये वीडियो इंतहाई मुख्तसर सी है, कोई बिल्कुल लंबी नहीं है, इनके चंद सेकंड की होंगी या आधे मिनट की तकरीबन लगा लें। एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें हज़रत क़िबला कंज़ुल उलमा अल्लामा अशरफ आसिफ़ जलाली साहब भी मौजूद थे और आपके मौजूद में हुज़ूर अमीरुल मुजाहिदीन क़िबला अल्लामा ख़ादिम हुसैन साहब रिज़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप जो है वो बयान कर रहे थे। और हज़रत क़िबला शेखुल अज़ीज़ अल्लामा ख़ादिम रिज़वी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो कंज़ुल उलमा अल्लामा अशरफ आसिफ़ जलाली साहब के बारे में जो कलिमात इरशाद किए हैं, मैं चाहता हूं कि आप एक मरतबा ज़रा सुन लीजिएगा। ये मेरी नीयत ये है वीडियो दिखाने की कि हो सकता है कि ये वीडियो देखने के बाद कोई बंदा जो है वो दयानतदारी का इजहार करते हुए जो इख्तिलाफात में इस वक्त लोग पड़े हुए हैं ना, उसको दूर करने की कोशिश करे, या ख़ुद वो इख्तिलाफात में जकड़ा हुआ है या इख्तिलाफात कर रहा है, तो किसी न किसी तरीके से उसका दिल दिमाग जो है वो साफ़ हो जाए। क्योंकि इस वक्त कुछ ऐसे लोग भी हैं TLP में जो ये समझ रहे हैं कि पता नहीं ख़त्म नबूवत का काम सिर्फ हम कर रहे हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप एक मरतबा ज़रा अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब रहमतुल्लाह अलैह के जुमले सुन लीजिएगा। इतने पुरमग़ज़ शानदार और जानदार जुमले हैं और उन्होंने बड़े धड़ल्ले के साथ ये बयान किया है कि ख़त्म नबूवत के हवाले से जिस तरह क़िबला जलाली साहब ने काम किया किसी और ने काम नहीं किया उनकी नज़र में। तो आप एक मरतबा ज़रा ख़ुद सुन लीजिएगा ताकि हमें पता चल जाए कि अल्लामा अशरफ आसिफ़ जलाली साहब जो हैं ये हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत हैं। अल्लाह ताला की तरफ से ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक इनाम है उस सूरत में। वगरना आप देखिएगा कि चंद साल आप ठहर जाएँ, अल्लाह ताला इनको सेहत आफियत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, क़िबला जलाली साहब को हाज़िरीन के हसद से अल्लाह ताला महफूज़ फरमाए। एक वक्त आएगा जैसे आज हम सरकार आला हज़रत को सलाम करते हैं, नाम लेते हैं, हुज़ूर सैयद मुहतसिब बाक़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह आपका नाम लेते हैं, या जो बुज़ुर्ग हमारे गुजर गए उनका हम नाम लेते हैं, बड़ी अक़ीदत से उनकी दीनी खिदमत को सराहते हैं। एक वक्त आएगा कि जब अल्लामा अशरफ आसिफ़ जलाली साहब का भी ऐसे ही जिक्र किया जाएगा, चर्चा किया जाएगा। लेकिन अफसोस वाली बात यह है कि उस वक्त इनसे फ़ायदा उठाने वाले कोई और होंगे, हम नहीं होंगे। अल्लाह करे हम भी फ़ायदा उठाने वाले बन जाए। तो आइए सबसे पहले हज़रत क़िबला अल्लामा ख़ादिम हुसैन साहब रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह आपकी गुफ्तगू सुनते हैं, कुछ बातें इंशाअल्लाह बाद में करेंगे। साड़ी कौम कहती वो आलिम है। मैं स्टेज होते हज़रत पीर साहब बारू शरीफ तशरीफ फरमावन, मैं अलकाब नहीं देना चाहता। मैं बड़े बड़े लोगों ने नबूवत के मसले गल की थी। हर बंदे ने मैनू बहुत सारे लोगों ने, हर बंदे नहीं बहुत सारे लोगों ने मैनू मुदानत दा, वो जी फलां है हजरत बैठे चमकदा होया चेहरा है वेख लो। मैं इन्हां तो वध के हुजूर दी इज्जत नबूवत के मसले किसी ने नहीं पाया। आपने फरमाया मौलाना क्या बात करता है, ये है शान रिसालत। जी नाज़रीन, आपने हज़रत क़िबला अल्लामा ख़ादिम हुसैन साहब रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह आपके जुमले सुन लिए। अब ये जो देखने और सुनने वाले हैं या जो सिर्फ हसद और बुग़्ज़ और कीने का चश्मा लगा के बैठे हुए हैं और कंज़ुल उलमा अल्लामा अशरफ आसिफ़ जलाली साहब कि जो है वो बिला वजह मुखालफत कर रहे हैं, मैं सिर्फ उनसे ये पूछना चाहूँगा, अगर आप वाकई बाबा जी ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब रहमतुल्लाह अलैह आपसे अक़ीदत प्यार मोहब्बत रखते हैं तो मुझे सिर्फ इतनी बात तो बताएं, क्या उन्होंने माज़अल्लाह गलत बयानी की है? बिल्कुल उन्होंने जो बयान किया सही बयान किया। याद रखिएगा अल्लामा ख़ादिम हुसैन साहब रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा अशरफ आसिफ़ जलाली साहब दामद बरकातुहू आलिया इनमें जो इख्तिलाफ था वो तंज़ीमी इख्तिलाफ था, अक़ायद और नज़रियात का बिल्कुल भी कोई इख्तिलाफ नहीं था। अगर इख्तिलाफ होता तो हम जो है वो कभी भी अल्लामा ख़ादिम हुसैन साहब रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह आपका इतने अदब व एहतराम से नाम ना लेते। आज भी जब हम याद करते हैं उनको, उनकी दीनी खिदमात को, और जिस तरह वो इश्क़ रसूल में आकर जो है वो ललकारते थे, आज भी जब हमें याद आता है तो हमारी आँखें नम हो जाती हैं। इतना दिलेर अल्लाह ने हमें अहले सुन्नत व जमात में शेर अता किया था, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लेकिन वो अलग बात है कि कदर करने वालों ने कदर की नहीं है, साथ देने वालों ने साथ दिया नहीं, ये अलग बात है। लेकिन अल्लामा ख़ादिम हुसैन साहब रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह अक़ायद व नज़रियात के अतबार से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल टनाटन सुन्नी थे। लेकिन आज ख़ताए इज्तिहादी के बारे में जिस तरह TLP के कुछ लोग हैं जो इसको माअज़ल्लाह गुनाह समझ रहे हैं या ऐब समझ रहे हैं या नक्स समझ रहे हैं, मैं उनसे बस इतनी ही गुजारिश करूँगा कि इस हवाले से अल्लामा ख़ादिम हुसैन साहब रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह आपसे कम अज़ कम जो है वो मालूमात हासिल कर लेते, या फिर आपके जितने भी बयानात हैं उनमें से आप देख लें, या फिर जो आपकी क़राबत में रहे हैं, जो वाकई सच्चे सुच्चे आलिम दीन है, मुदर्रिस हैं,
ان سے پوچھئے گا کہ خطۂ اجتہادی علامہ خادم حسین صاحب رضوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی نظروں میں کیا تھا۔ ایک بات اور آخری اس لحاظ سے بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ جو علامہ اشرف آصف جلالی صاحب کا یہ مسئلہ خطاب والا جو چھڑا ہوا ہے، یہ تو علامہ خادم حسین صاحب رضوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی حیات مبارکہ میں ہی جو ہے یہ مسئلہ بنا ہوا تھا، لیکن مجھے کوئی بندہ بتا دے کہ علامہ خادم حسین صاحب رضوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اس حوالے سے کوئی مخالفت کی ہو، نہیں کی۔ لیکن آج جو ٹی ایل پی کا نام لے کر اور تحریک لبیک یا رسول اللہ کو آڑ بنا کر عقائد و نظریات اہل سنت پر حملہ کر رہے ہیں، مجھے بتائیے ہم ان کو کیا کہیں؟ میں بس اتنی ہی گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے ہیں، ہم آپ کے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی سپورٹ کریں، ہم چاہتے ہیں کہ ملک پاکستان میں ہماری کوئی ایسی تنظیم ہو جو سیاسی اعتبار سے ایک خاص پلیٹ فارم پر پہنچ جائے جہاں پر اس کو پہنچنا چاہیے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ عقائد و نظریات اہل سنت سے غداری کرتے ہوئے اپنے لوگوں کو معاذ اللہ گالیاں نکالتے ہوئے اور پھر اتنے بڑے بڑے علماء کو تنقید کرتے ہوئے آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم وہ سیٹ حاصل کر رہے ہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ پھر ہم ہاتھ جوڑ کر معذرت چاہیں گے، ہم پھر دو قدم اور پیچھے ہٹ جائیں گے، کیونکہ ہم تو ان کے ساتھ ہیں جو حق کے ساتھ ہے۔ علامہ خادم حسین صاحب رضوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ تھے، ہم حق کی وجہ سے، آج ہم کنز العلماء علامہ اشرف آصف جلالی صاحب کے ساتھ ہیں حق کی وجہ سے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو حق والے ہیں ان کا ساتھ دیا جائے، یہ انا، یہ حسد، یہ بغض، یہ کینہ، اس کو دور کریں۔ آپ کے اندر اگر اچھے مشیر ہیں تو میں ان سے گزارش کروں گا ان کو اچھا مشورہ دیں، جو تحریک لبیک کی جو شورا ہے ان کو سمجھائیں کہ بھئی آپ جو ہے وہ اپنوں کو دور نہ کریں بلکہ اپنوں کو سینے سے لگائیں۔ دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کوئی ہوئی عزت کیسے بحال ہوتی ہے، واپس آتی ہے، کھویا ہوا وقار کیسے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ آپ جو ہے ایک مضبوط جماعت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بنیں گے۔ ناظرین سے گزارش کروں گا کہ ہماری اس ویڈیو کا جو ہے وہ کوئی بھی الٹ مطلب نہ لے، ہماری الحمدللہ نیت یہی ہے کہ ہم سب مل کر جو ہے وہ دین مدین کا کام بھی کریں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کفر کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا جو ہے وہ ڈنکا بجائیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا پرچم جو ہے وہ بلند کریں۔ ناظرین سے گزارش کروں گا آپ اپنے رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔